16 अप्रैल 2020 की रात महाराष्ट्र के पालघर से सड़क से एक कार गुजर रही थी। उस कार में 3 लोग सवार थे, 2 साधु और एक उनका ड्राइवर। पर शायद ये बिल्कुल अंदाजा उनको नहीं था कि कुछ ही देर बाद उनको एक पूरी भीड़ घेर लेगी। पुलिस मौके पर भी पहुंचेगी, लेकिन फिर भी उनकी जान नहीं बचा पाएगी। इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं है कि उन तीनों की हत्या हुई, बल्कि सवाल ये है कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था जो पूरी भीड़ इतनी हिंसक हो गई, और इस पुराने मामले की जांच 5 साल बाद फिर से क्यों शुरू हुई। साल 2020 देश में कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था। सड़कों पर आवाजाही बहुत कम थी। इसी दौरान 2 साधु और उनका ड्राइवर मुंबई से गुजरात के सूरत की तरफ जा रहे थे। कार में थे 70 साल के कल्पवृक्ष गिरी महाराज, 35 साल के सुशील गिरी महाराज और उनके ड्राइवर 30 साल के नीलेश तिलगड़े। उनको सूरत में एक अंतिम संस्कार में शामिल होना था, लेकिन पालघर के गढ़चिचले गांव के पास पहुंचते ही उनकी यात्रा अचानक वहीं रुक गई। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, उनकी गाड़ी वहां पहुंचने से पहले ही इलाके में डर का माहौल बन चुका था। कुछ दिनों से गांव में चोरों का और बच्चा चोरों को लेकर अफवाहें फैल चुकी थी, और कुछ मैसेज तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। महाराष्ट्र सीआईडी की चार्जशीट के मुताबिक घटना से पहले ही पालघर के 50 गांव में चोरों और ऑर्गन हार्वेस्टर को लेकर अफवाहें पहले से फैल चुकी थी, यानी कि लोगों के मन में पहले से ही डर बैठ चुका था। अब बस जरूरत थी तो एक छोटी सी घटना की। 16 अप्रैल की रात गढ़चिचले गांव के पास उनकी गाड़ी को रोक लिया गया। पहले कुछ लोग थे, फिर लोगों की संख्या बढ़ाने लगी। सवाल पूछे जाने लगे और उन पर शक किया जाने लगा। लोगों को लग रहा था कि शायद ये वही लोग हैं जिनके बारे में पिछले कुछ दिनों से अफवाहें सुनने को मिल रही थी। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि ये सब सिर्फ शक था। उनके खिलाफ उस समय ऐसा कोई भी सबूत सामने नहीं था जो उन्हें चोर साबित करता हो। फिर भी शक धीरे धीरे भीड़ में बदल गया। जब हालात बिगड़ने लगे तो पुलिस वहां मौके पर भी पहुंची। पुलिस ने उन तीनों लोगों को भीड़ से निकालने की भी कोशिश की, और एक ऐसा समय आया जब पुलिस ने उन तीनों लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से निकलने में भी कामयाब हो गई। लेकिन भीड़ ने उन पुलिस वालों की गाड़ियों से वही उनको बाहर खींच लिया और स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो गई। बाद की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे। चार्जशीट में मौजूद पुलिसकर्मी के बयानों और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर यह बात सामने आई कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भीड़ की हिंसा को रोकने में प्रभावी तरीके से हस्तक्षेप नहीं कर पाए। और फिर उस रात की सबसे खौफनाक घटना हुई। महंत कल्पवृक्ष गिरी महाराज, सुशील गिरी महाराज और उनके ड्राइवर नीलेश तिलगड़े, तीनों की भीड़ ने जान ले ली। 3 लोग जो कुछ घंटे पहले एक यात्रा पर निकले थे, अब इस कहानी में कोई घर वापस जाने वाला नहीं था। घटना के बाद पूरे देश में सवाल उठने लगे। आखिरकार इतनी बड़ी भीड़ वहां जमा कैसे हुई? अफवाहें कहां से शुरू हुई? और सबसे बड़ा सवाल, पुलिस के सामने 3 लोगों की हत्या कैसे हो गई? मामले की जांच महाराष्ट्र सीआईडी को दी गई। सीआईडी ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान सस्पेक्ट से पूछताछ की, विटनेस स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, मोबाइल लोकेशन, अवेलेबल वीडियोज और सीसीटीवी फुटेज को भी जांच का हिस्सा बनाया। जुलाई 2020 में सीआईडी ने 126 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इन्वेस्टिगेशन में एक चीज बार बार सामने आई, वो थी अफवाहों का असर। सीआईडी के चार्जशीट के मुताबिक घटना से पहले कई गांव में चोरों और कथित ऑर्गन हार्वेस्टर को लेकर अफवाहें फैल रही थी। यहां तक कि घटना से एक दिन पहले गांव में लोगों को अफवाहों पर भरोसा ना करने की सलाह के लिए मीटिंग भी हुई थी। लेकिन अगले दिन फिर वही डर सामने आया, और इस बार उसका अंजाम 3 मौतें थी। अब यहाँ से इस कहानी में एक नया चैप्टर शुरू होता है। घटना को कई साल बीत चुके थे, लेकिन साल 2025 में पालघर मामले की जांच फिर से सीबीआई के पास पहुंची। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कंसेंट के बाद सीबीआई ने इस पुराने मामले में 3 अलग अलग एफआईआर रजिस्टर की। इनमें 3 लोगों की हत्या से जुड़ा मामला भी था। इसके अलावा एक पुलिस ऑफिसर की कंप्लेंट और बाद में आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुए हमले से जुड़ा मामला भी शामिल था। यानी 2020 की रात 5 साल बाद फिर से जांच के दायरे में आ गई। लेकिन इतने साल बाद भी इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा वही है, एक अफवाह। लोगों के बीच कैसे फैली, लोगों ने इसे सच क्यों मान लिया,
और जब वहां पुलिस मौके पर पहुंची तो हालात को पूरी तरह से कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सका? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसेस आगे बढ़ती रही, लेकिन इस घटना से एक बात बिल्कुल साफ है, पालघर की वो रात सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग भी है। क्योंकि किसी मैसेज को फॉरवर्ड करना बड़ा आसान है, लेकिन उस मैसेज को सच या झूठ का फैसला करना बड़ा कठिन। उस रात 3 लोग मारे गए और आज भी ये घटना में एक सवाल देती है कि अगर उस अफवाह पर भरोसा करने से पहले कुछ मिनटों की जांच की जाती तो क्या उन 3 जिंदगियों को बचाया जा सकता था? शायद हम इसका जवाब पूरी तरह से कभी जान नहीं पाएंगे। मैं हूं पंकज और आप देख रहे हो अनजान दस्तावेज, जहां हम उन कहानियों को सामने लाते हैं जिनके पीछे एक घटना नहीं कई सवाल छिपे होते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करना। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।